और उसने उस केतली को पीछे लिया, ढक्कन लगाया, धरा। माँ से कहने लगा, बोले माँ ये तो रहा दूध और ये आपके 50 रुपए। माँ बड़ी प्रसन्न। लोभ लगन अतिशय बुरी, अवगुण लिया हजार, और गुण सबे उड़ाए, अवगुण देह भरमा। लोभ लगन अतिशय, अवगुण लिया हजार। लोभ आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो हजारों अवगुणों को लेकर के आता है अपने से। लोभ लगन अतिशय बुरी, अवगुण लिया। अवगुण कितने? हजारों अवगुण लेकर के आता है लोभ। एक लोभ हजारों अवगुण लेकर के आया। अब माँ उस दिन बहुत प्रसन्न हो गई, बोले बेटा बहुत बढ़िया। अब तो बेटा प्रसन्न हो गया, बोले माँ ने पीठ थपथपा दी आज तो बस। किसी दिन और पिताजी पीठ थपथपा दे, पिताजी प्रशंसा कर दे तो बेटा देखो फूले नहीं समाये। हमारे गुरुजी के सामने हमारी कोई ऐसी वैसी बात है तो हम कभी जाते हैं तो फिर हमारे गुरुजी हमारी बुराई करते हैं, तुम ऐसा नहीं करता हूँ, तुम ऐसा नहीं करता हूँ, तुम ऐसा नहीं। पर हमें ये पता था कि ये पिता तुल्य है। ये हमारे सन्मुख अगर हमारी बड़ाई कर देंगे ना तो हम धरती पे पैर रखेंगे ही नहीं। इसलिए पिता अपने पुत्र को कसौटी पे उतारता रखता है। अंतिम समय तक वह उतारता रहता है। वह जानता है कि मेरा बेटा सद्गुणी है, सब सर्वगुण है, फिर भी उसके कोई न कोई बात को कह देगा, क्योंकि पिता है। और पिता जिस दिन प्रशंसा करने लग जाए उस दिन समझ लेना अब हमारा पतन शुरू है। आचार्यों के पास में, गुरुजनों के पास में हम जाके बैठे तो वह हमारा कोई न कोई अवगुण का प्रसंग छेड़ी दे, ये हमारे लिए कड़वा जरूर लगता है पर सत्य यही है। पर माँ ने प्रशंसा कर दी, बेटा तो आज तो आनंद आ गया। अब दूसरे दिन ऐसा किया, तीसरे दिन ऐसा। दुकानदार ने सोचा कि भाई दूध इतना, पैसे में कमी कैसे आ रही? 1 लीटर 2 लीटर कम कैसे पड़ रहा है पैसा? दूध 100 लीटर आया, मैंने 100 लीटर बेचा और पैसे आ रहे मेरे पास में 98 लीटर के। ये लीटर 2 लीटर का फर्क कहाँ जा रहा है? चलो भाई 1 लीटर का तो ऊपर से अपन थोड़ा बहुत डालते हैं, उसमें चला गया होगा, पर 1 लीटर का पैसा कहाँ गया? क्योंकि महाजनों की जोड़ में 1 रुपया ना तो प्रॉफिट होना चाहिए, ना 1 रुपये का घाटा होना चाहिए। बैलेंस शीट मिलाए, उसमें रुपए का भी घाटा आ जाए तो फिर पूरा हिसाब जितनी माता पची करी उसमें पूरी में करनी पड़ती। और नी मिली, जैसे 5 रुपए 10 रुपए की नी मिली तो फिर उसे क्या लिखना पड़ता है? अब तो अलग हो गया, पहले बट्टे खाते लिखते थे। और आजकल क्या लिखते हैं? निजी खर्च में उपयोग हो गया। निजी खर्च में जोड़ देते हैं 5-10 रुपए का हिसाब नहीं मिला, इतनी मगजमारी कौन करे वापस से? तो पर मिलाना पड़ता है, हिसाब मिलाना पड़ता है। 1 रुपए का भी फर्क आया तो क्यों आया भाई? जब मैंने 100 रुपए खर्च किए तो 100 रुपए का हिसाब मिलना चाहिए। 99 रुपए का हिसाब मिला, 1 रुपए का नहीं मिला तो वो 1 रुपया गया कहाँ? घिस गया या चला गया कि कहाँ गया? वो घिसा तो कहाँ घिसा? अब वो दुकानदार रोज सोचे कि ये बात क्या?
एक दिन दुकानदार ने देखा कि बोले आज तो तय करना पड़ेगा, रोज रोज ये घाटा संभव नहीं है, रोज रोज घाटा लगे तो वो सहन नहीं होता, एक दिन घाटा लग जाए तो सहन हो जाता है। उसने भी तय किया, सबके जितने दूध लेने आए दूध लिया। वो पालक रोज तो सीधा दुकान आता, वो क्या करता, दुकान के सामने बैठ जाता भरने के लिए, जब भीड़ लगे जब जाता। दुकानदार ने देख लिया, बोले आज सबने पैसे दिए, उस बालक ने पैसे नहीं। उसके घर गया और उसकी माँ से कहा, बोले आपका बेटा अभी से चोरी करने लग गया है, आपके बेटे ने पिछले कितने दिनों से पैसे नहीं दिए दूध के। माँ ने क्या कहा, मेरा बेटा चोर नहीं है, आप मेरे बेटे को बदनाम करना चाहते हो, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है तो आपको हम ही दिखे। माँ तो उल्टी बोल गई। उस दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए, बोले माता जी ऐसा है, कल से मेरी दुकान पर दूध लेने मत पधारना। माँ ने अतिशय श्रेय ले लिया, पक्ष ले लिया, बढ़ावा दे दिया। अब वह धीरे 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 चोर बन गए। भाई अब अपने इधर कहावत है, कहावत क्या है, पूत के पग पालने में ही गिर जाते हो। ये गुणी होगा कि अवगुणी होगा कि नहीं, भूत के पग पालने में ही दिखते हैं। हमारे संस्कार इतने अच्छे होने चाहिए कि उसे अवगुण अगर छू भी ले तो उसके जीवन में प्रवेश न कर पाए। हमारे संस्कार, इसीलिए क्या कहा, मातृदेवो भव। प्रथम गुरु कौन है, माता। हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, सबको याद है, पहले क्या बोलते हैं, तुम ही हो माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। और वेद क्या कहता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तीसरे नंबर पे आता है हमारा नंबर 2, आचार्य गुरुजनों ऋषियों का तो नंबर तीसरे नंबर पे आता है। पहले कौन, पहले माँ गुरु। मदालसा ने अपने पुत्रों को जो वचन कहे पलने में, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, इस संसार के किस फेर में हो, पलने में। और माँ ही अगर संस्कार न दे, माँ ही बेटे को बिगाड़ने लग जाए, माँ ही उसे अवगुणों की तरफ धकेल दे, नहीं बेटा अच्छा, बेटा अच्छा, बेटा बुराई कर ले, एक दिन जर्दा खाया तो माँ ने देख लिया और माँ ने बेटे को कुछ नहीं कहा, तो मतलब कैंसर का उपयोग तो आपने ही किया। अब उसे बड़े होने के बाद में कैंसर हो जाए ना, उसकी भगवान नहीं करे ऐसा किसी को हो, और बाद में कुछ हो जाए तो फिर भगवान को दोष देते हैं। अरे भाई उसने पहले दिन, जिस दिन ये कैंसर की दवा खाने लगा, कैंसर होने का उत्पाद खाने लगा, उसी दिन एक थप्पड़ जड़ देते। उसी दिन इलाज हो जाता है उसका। बच्चे हैं, बच्चे तो खाएंगे तो फिर मरेंगे, मरने दो फिर।
फिर जर्दा खाए, फिर अवगुण करे और आप उसे ढक लो, आंख बंद करके सहन कर लो, तो करो सहन। अवगुणों को कहो, और जब कहो जब हमारे योग्य हो। अपन बूढ़े हो जाए फिर कहे तो कोई मतलब नहीं है, फिर सेवा नहीं करानी हो तो को। जब बालक है, जब वो हमारे ऊपर आश्रित है, जब